नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी कौन है, उनकी पौराणिक कथा क्या है, उनका महत्व क्या है, पूजा विधि और कैसे मिलेगा उनका आशीर्वाद। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ है तपस्या करने वाली देवी। माँ का स्वरूप माँ के दाहिने हाथ में जपमाला है, बाएं हाथ में कमंडल है और सफेद वस्त्र धारण किए हुए शांत, सौम्य और तेजस्वी रूप है उसका। यह स्वरूप हमें त्याग, तपस्या और संयम का प्रतीक बताता है। अब बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पवित्र व्रत कथा के बारे में। तो माँ ब्रह्मचारिणी की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मेनका के यहाँ एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया पार्वती। यह देवी पार्वती ही आगे चलकर माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में जानी गई। बचपन से ही पार्वती जी अत्यंत धार्मिक, सरल और तपस्वी स्वभाव की थी। उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन महान ऋषि नारद मुनि हिमवान के महल में आए। उन्होंने पार्वती जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। यह सुनकर पार्वती जी के मन में भगवान शिव को पाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे केवल शिव जी को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने घोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने अपने राजसी जीवन का त्याग कर जंगल में जाकर तप करना शुरू कर दिया। तपस्या में पहले 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल खाकर जीवन बिताया, फिर कई वर्षों तक केवल पत्ते खाए। इसके बाद उन्होंने केवल जल पर जीवन यापन किया। अंत में उन्होंने अन्न और जल दोनों का त्याग कर दिया। इतनी कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया, लेकिन उनका संकल्प अटल रहा। इस कठिन तपस्या और ब्रह्मचर्य के पालन के कारण देवी पार्वती को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। ब्रह्म का अर्थ है तप या परम सत्य, चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तपस्या और संयम का पालन करने वाली देवी। पार्वती जी की तपस्या इतनी कठोर और महान थी कि सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। ऋषि मुनि उनकी प्रशंसा करने लगे। उनका तेज पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। यह तपस्या केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी परीक्षा थी। कथा के अनुसार भगवान शिव ने पार्वती जी की भक्ति और प्रेम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण के वेश में पार्वती जी के पास पहुंचे और बोले कि तुम क्यों उस शिव को पाना चाहती हो जो भस्म धारण करते हैं, श्मशान में रहते हैं। यह सुनकर पार्वती जी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरे लिए शिव ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं उन्हें ही अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी। उनकी अतुट भक्ति और निष्ठा को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। अंततः पार्वती जी की कठोर तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद उनका विवाह बड़े ही धामधूम से संपन्न हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का महत्व। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन चाहता है उसे माँ की पूजा करनी चाहिए। पढ़ाई में सफलता, करियर में उन्नति और कठिन समय में धैर्य, माँ की पूजा करने से मन को शांति मिलती है, मानसिक तनाव कम होता है और मन स्थिर होता है। जो लोग साधना करते हैं उनके लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब महत्वपूर्ण भाग जानते हैं कि माता की पूजा विधि कैसे होगी। तो सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, साफ सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने, माँ ब्रह्मचारिणी की तस्वीर या मूर्ति रखें, कलश स्थापित करें और दीपक जलाएं। फूल सफेद या पीले फूल इस दिन चढ़ा सकते हैं।
अक्षत, चावल या रोली, धूप, दीप, फल और मिठाई, शक्कर या मिश्री रखे। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें और माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। उन्हें फूल अर्पित करें, धूप और दीप दिखाए, फिर भोग लगाए। फिर माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र जाप करें। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर आरती के साथ पूजा पूर्ण करें और माँ से आशीर्वाद मांगे। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए भोग में शक्कर, मिश्री या पंचामृत चढ़ाए। ध्यान रखें कि इस दिन क्रोध ना करें, झूठ भी ना बोले और किसी का अपमान ना करें। यह दिन संयम और शांति का होता है। अगर आप सच्चे मन से माँ की पूजा करते हो तो जीवन में स्थिरता आती है, कठिनाइयां दूर होती है और मन शांत रहता है। आध्यात्मिक आपकी उन्नति भी होती है। तो दोस्तों, यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा, महत्व और पूजा विधि। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धैर्य, सफलता और शांति आए तो इस दिन नवरात्रि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय माता दी और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।